हेलो फ्रेंड्स। अक्सर क्या होता है कि हम रेगुलर ब्रश करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पेशेंट्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो हमेशा एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि हम तो रेगुलर ब्रश करते हैं, रात को भी ब्रश कर रहे हैं, फिर भी हमारे दांत हैं उनमें प्रॉब्लम क्यों होती है? हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर दांतों में केविटीज़ हो जाती है, मुँह से बदबू भी आती है, गम से खून भी आता है। तो ये क्यों हो जाता है? जब इतना केयर कर रहे हैं, बोलते रहो रेगुलर ब्रश करो, रात को ब्रश करो, ये सब कर रहे हैं, फिर भी इतनी प्रॉब्लम क्यों है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। टॉप ऐसी 5 मिस्टेक, यानी कि 5 ऐसी मिस्टेक्स आज आपको मैं बताने वाली हूँ जो ब्रश करते वक्त लोग करते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से दांतों की क्लीनिंग नहीं हो पाती है। और दांत अच्छे से क्लीन नहीं होंगे तो जो दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि केविटीज़ होना, इन्फेक्शन होना, दांतों में सेंसिटिविटी होना, सड़ना, गम इन्फेक्शन होना, मुंह से बदबू आना, ये रहेगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इनमें से आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हो वो भी मुझे बताना है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जब आप अपने दांतों की अच्छे से सफाई नहीं रखते हो, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हो, तो क्या होता है? मसूड़े से खून आने की प्रॉब्लम, मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, गम इन्फेक्शन के साथ साथ दांतों में बहुत ज़्यादा केविटीज़ होने लग जाती है, सड़ने लग जाते हैं क्योंकि क्लीनिंग अच्छे से नहीं होएगी तो मुंह से बदबू आएगी, दांतों और मसूड़ों से खून बहने लग जाएगा, दांतों में दर्द और सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये प्रॉब्लम ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखने की वजह से होता है। ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन रखा जाता है? रेगुलर 2 टाइम ब्रश करके, सुबह भी और रात को सोने से पहले ब्रश के साथ फ्लोस करना, कुछ भी खाते हो तो कुल्ला करना, ये ओरल हाइजीन में आता है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो, 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट करना ताकि कोई भी दांतों में इन्फेक्शन है, टार्टर है, तो वो डेंटिस्ट क्लीन कर सके। इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपकी ओरल हाइजीन सही रहेगी, आपके दांतों से रिलेटेड और मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होगी। लेकिन अब सवाल ये है, आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे हम तो रेगुलर ब्रश करते हैं, सुबह भी कर रहे हैं, रात को भी कर रहे हैं, फिर ये प्रॉब्लम्स क्यों है? उसका रीज़न है कि कुछ मिस्टेक्स आप कर रहे हो। कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हो? सबसे पहले नंबर की, ब्रश को बहुत ज़्यादा दांतों पे घिसना। दांतों पे घिसने का मतलब, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे लगता है हमारे दांत साफ नहीं हो रहे, तो वो लोग क्या करते हैं, अच्छा खासा पेस्ट लेंगे और अपने दांतों को अच्छे से रगड़ेंगे, अच्छे से ऐसे दांतों को साफ करेंगे जैसे कि ये हमारे दांत नहीं है, कोई बर्तन है। अरे भाई, आपके दांत है, कोई लोहे की कीले नहीं है जिसको आप इतने जोर जोर से रगड़ रहे हो। तो अपने दांतों को हमेशा सॉफ्टली अच्छे से ब्रश करना है। सॉफ्टली ब्रश का मतलब हो गया आपके गम्स भी, उससे अगर आप ब्रश कर रहे हो तो आपके गम्स भी हर्ट नहीं होने चाहिए। अप टू डाउन, डाउन टू अप, ऐसे ब्रश करना है। ऐसे बुरी तरह हॉरिजॉन्टली ब्रश नहीं करना है। ज़्यादा दांतों को नहीं घिसना है। ज़्यादा दांतों को घिसने से आपकी दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो इनेमल होता है दांत की ऊपरी लेयर, वो घिसने लग जाती है, और वो अगर घिसने लग जाएगी तो कुछ भी आप ठंडा गर्म खाओगे तो आपके दांतों में झंझनाहट महसूस होगी। इसके साथ बहुत ज़्यादा ब्रश करने से, बहुत ज़्यादा रगड़ने से क्या होगा, गम्स है वो टूटेंगे। तो हमेशा अप टू डाउन, डाउन टू अप, सॉफ्टली ब्रश करना है। ब्रश को सॉफ्ट तरीके से, हल्के से करोगे तो आपके दांत अच्छे से क्लीन होंगे। दूसरी गलती क्या करते हैं, ब्रश है वो 20 से या 30 सेकेंड ही करते हैं। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा 3-4 मिनट भी कर लेंगे। कुछ लोग वो जल्दी के चलते 20-30 सेकेंड ब्रश करके छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना। ब्रश को कम से कम आप 2 मिनट तक अपने दांतों को कीजिए, मतलब ब्रश से 2 मिनट तक अपने दांत साफ कीजिए। अप टू डाउन, डाउन टू अप, या फिर राउंड फॉर्म में आप ब्रश कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली फॉर्म नहीं करना है। ये मैंने स्टार्ट में भी आपको बता दिया। अब क्या है, ब्रश को 2 मिनट तक अच्छे से क्लीन, मतलब अच्छे से अपने दांतों को क्लीन कीजिए। 2 मिनट लगाना ही है ताकि आपके दांतों से जितना भी खाना फंसा हुआ है, टार्टर है, प्लाक है, वो अच्छे से क्लीन हो जाए। अच्छे से क्लीन होएगा, प्लाक दांतों में जमा हुआ नहीं रहेगा, तो फिर आपके दांतों में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, केविटीज़ नहीं होएगी और गम इन्फेक्शन भी नहीं होएगा। तो कम से कम 2 मिनट तक आपको ब्रश जरूर करना ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। तीसरी मिस्टेक क्या करते हैं, तब तक ब्रश चेंज नहीं करेंगे जब तक वो एकदम से ख़राब ना हो जाए। हमेशा ब्रश को 3 महीने में चेंज करना है। 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने, इससे ज़्यादा आपको ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है। क्या होता है, एक तो आपको सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश लेना है,
हार्ड ब्रश इस्तेमाल नहीं करना है। सॉफ्ट ब्रस्टर वाले ब्रश से अगर ब्रश करोगे तो आपके दांत है वो ज़्यादा घिसेंगे भी नहीं और सॉफ्टली सारे अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। दूसरा, हर 3 महीने में ब्रश चेंज करना है। हमारे दांतों से जो आप क्लीनिंग करते हो तो उससे क्या होता है, जो आपकी ब्रश होती है उसमें छोटे छोटे बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं। 3 महीने के बाद ये बैक्टीरियाज एक्टिव हो जाते हैं, जिससे क्या होता है वो ब्रश यूजलेस हो जाते हैं। 3 से 4 महीने आप ब्रश कर भी रहे हो तो भी दांतों के जो बैक्टीरिया दांतों को अच्छे से क्लीन वो नहीं कर पाती है। इसलिए 3 से 4 महीने में आपको ब्रश जरूर चेंज करनी चाहिए। नेक्स्ट, आप गलती करते हो ब्रश के साथ साथ टंग को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी ब्रश ऐसे आते हैं जिनके पीछे टंग के जो स्क्रैपर्स लगे होते हैं, जिससे आप अच्छे से अपनी टंग को क्लीन कर सकते हो, या फिर आप टंग क्लीनर से भी अपने टंग को क्लीन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप टंग को साफ नहीं रखोगे तो आपके मुंह से बदबू आती रहेगी, ब्रश करने के बाद भी स्मेल आती रहेगी। तो बहुत सारे लोग एक शिकायत करते हैं कि हम तो रेगुलर ब्रश करते हैं फिर भी हमारे मुंह से बदबू आती है। तो ब्रश प्रॉपर तरीके से ब्रश करोगे और टंग को साथ साथ में क्लीन रखोगे तो आपके प्रॉब्लम कभी नहीं होएगी, मुंह से बदबू की प्रॉब्लम नहीं होगी, मसूड़ों में इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन नहीं होएगा तो पायरिया नहीं बनेगा, प्लाक या टाटर नहीं जमेगा, तो मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम किन लोगों को होता है, जो टंग क्लीनर से टंग क्लीन नहीं करते हैं, या फिर सॉफ्टली हर 3 महीने में ब्रश चेंज नहीं करते हैं, सॉफ्ट तरीके से ब्रश नहीं करते, जिससे टाटर और प्लाक क्लीन नहीं होता है, जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो टंग क्लीनर का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा ब्रश के साथ साथ। इसके अलावा है, रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं हम दिन में ही टाइम मिलते हैं, कुछ लोग हैं वो एक ही टाइम ब्रश करते हैं। ब्रश को रात को आपको जरूर करना चाहिए सोने से पहले। उससे क्या होता है, जितना भी खाना आपने पूरे दिन खाया है वो आपके दांतों के अंदर जो फंस जाता है वो ब्रश करते वक्त निकल जाएगा। और ब्रश के साथ साथ फ्लोस का इस्तेमाल जरूर करना है। जब क्या हो, आपकी जो सरफेसेस होती हैं वो तो ब्रश क्लीन कर देता है, लेकिन जो इंटरडेंटल एरिया होती है यानी 2 दांतों के बीच का जो स्पेस होता है, हल्का हल्का, किसी के ज़्यादा होता है किसी के बहुत माइनर होता है, उसके अंदर क्या होता है, खाना फंस जाता है। और वो अगर साफ नहीं होएगा तो खाना तो उसके अंदर है ही, वो सड़ता जाएगा और उड़ जा, जैसे जैसे आपने नॉर्मली ब्रश किया, फटाफट से 30 सेकेंड ब्रश किया और खाना गम्स के अंदर चला गया, गम्स के अंदर जाएगा तो वो इन्फेक्शन होएगा। तो हमेशा ब्रश के साथ फ्लोस कीजिए। फ्लोस धागे का आता है या फिर आप वाटर फ्लोसर से भी फ्लोस कर सकते हो। तो आपको फ्लोस का इस्तेमाल जरूर करना है ताकि इंटरडेंटल एरिया भी क्लीन हो सके। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे, ब्रश करते वक्त आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, आपके दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, न ही आपके दांतों में कैविटीज़ बनेगी, न ही आपके दांत सड़ेंगे। दूसरा, आपके दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम कम होगी क्योंकि दांत घिसेंगे नहीं अगर आप सॉफ्टली ब्रश करोगे। और साथ ही जो मसूड़े हैं वो उसकी मसाज होती रहेगी, क्लीनिंग, अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करते हो तो मसूड़ों का इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो मसूड़े से खून आने की प्रॉब्लम होगी, पायरिया की प्रॉब्लम होगी, उससे आप बच सकोगे। अच्छे से अगर टंग क्लीनर से टंग को क्लीन कर लिया तो आपके मुंह से बदबू की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगी फ्लॉस, ब्रश और टंग क्लीनर से क्लीन करने से। इतना अगर आपने ध्यान दे लिया तो आपके दांतों और मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट जरूर करना चाहिए। इन केस आपके कोई भी इन्फेक्शन या होने वाला है या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो डेंटिस्ट उसको वही स्टॉप कर देंगे। तो आपके आगे वो बढ़ेगा नहीं तो आपके दांत हैं वो लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे, मजबूत रहेंगे, कोई भी उसमें खराबी नहीं होगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बहुत अलग अलग टाइप की ब्रश मार्केट में अवेलेबल, आप चाहो रेगुलर, आपसे अगर मैनुअल से नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिक ब्रश आती है वो भी काफ़ी आजकल चल रही है, तो आप वो भी बाय करके उससे भी आप अपने दांतों को अच्छे से ब्रश कर सकते हो। चाहे मैनुअली लो चाहे इलेक्ट्रिक ब्रश लो, सॉफ्ट ब्रिस्टल वाली ब्रश होनी चाहिए। दांतों और मसूड़ों को अच्छे से ख्याल रखिए। जब भी कुछ खाते हो तो तुरंत कुल्ला कीजिए। तुरंत कुल्ला करने से दांतों में मसूड़े में कुछ फंसा हुआ नहीं रहेगा, जिससे आपके दांत साफ रहेंगे। दिन में 1 या 2 बार जब भी टाइम मिले नमक के पानी से कुल्ले कर सकते हो। नमक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है, जो आपके दांतों और मसूड़ों में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे आपके दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। एक चीज़ और है, अगर आपको इनमें से आप कोई भी गलती कर रहे हो ब्रश करते वक्त तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जिससे मुझे आइडिया रहे कि लोग कौन सी गलती सबसे ज़्यादा करते हैं जिससे उनके दांत अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।